हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त निशा मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके मार्गदर्शन चैनल में। आज मैं आप सभी के समक्ष एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ, अग्रिम ज़मानत। अग्रिम ज़मानत के बारे में आपने कई बार न्यूज़पेपर में और टीवी चैनल पे भी कई बार सुना होगा। न्यूज़ चैनल में कई बार इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम इसी विषय पे चर्चा करते हैं। क्या होती है ये अग्रिम ज़मानत, कब लेनी पड़ती है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आइए जानते हैं अग्रिम ज़मानत के बारे में। अग्रिम ज़मानत से तात्पर्य होता है कि जब किसी को इस बात का आभास हो जाए या उसे ऐसा लगे कि उसको किसी मामले में गिरफ्तार किया जाने वाला है, तो उस संदर्भ में गिरफ्तारी से पहले ही सीआरपीसी की धारा 438 के अंतर्गत एक प्रावधान किया गया है कि व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी के पूर्व ही एक ज़मानत ले सकता है, जिसे हमने अग्रिम ज़मानत कहा या एंटीसिपेटरी बेल कहा। इसके अंतर्गत ये अनिवार्य है कि व्यक्ति की गिरफ्तारी न हुई हो और साथ ही साथ ये एक प्रकार का ऐसा निर्देश होता है जो पुलिस को रोकता है व्यक्ति को गिरफ्तार होने से। और साथ ही साथ इसके अंतर्गत गिरफ्तारी जब रोक लगती है तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि अब आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो आपको पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है, अपितु पुलिस की जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें आपको निरंतर और बराबरी से सहयोग करना होगा, तभी ये अग्रिम ज़मानत का जो उद्देश्य है वो फलीभूत हो पाएगा। अग्रिम ज़मानत करने का प्रावधान इसलिए बनाया गया कि कई बार ऐसा होता है कि लोग झूठे मुकदमों में फंसा देते हैं या कुछ ऐसी बात होती है कि छोटे से विवाद को लेकर के मुकदमा कर दिया और उससे व्यक्ति के मान प्रतिष्ठा परिवार पे आँच आती है। इस प्रकार की मान प्रतिष्ठा को हानि न पहुँचे, इसी चीज़ को रोकने के लिए अग्रिम ज़मानत का प्रावधान किया गया। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि अग्रिम ज़मानत जो है वो गैर जमानती अपराधों के संदर्भ में प्राप्त होती है। अगर आप गैर जमानती अपराध में अपने आप को आरोपी बनाए जाने से आशंकित हैं तो आपको अग्रिम ज़मानत के लिए कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए। अदालत पूरे विषयों को सुनने के बाद, तथ्यों को पढ़ने के बाद अपनी शर्त के अनुसार अग्रिम ज़मानत दे सकती है। वह चाहे तो किसी प्रकार की धनराशि जमा करवा सकती है, उसके लिए किसी प्रकार का शर्त रख सकती है कि आप ऐसा नहीं करेंगे और आपको यहाँ रहने के दौरान इन बातों का ध्यान रखना होगा। अदालत सुनवाई में जो भी चाहे वो शर्त रख सकती है, परंतु शर्त रखते समय ये ध्यान रखना होता है अदालत को कि जो न्याय का उद्देश्य है वो पूरी तरीके से फलीभूत होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा न उत्पन्न हो। और अग्रिम ज़मानत प्राप्त करने का जो क्षेत्र है वो हाई कोर्ट भी है और सत्र न्यायालय भी है, परंतु व्यवहारिक जो संदर्भ है उसमें ये देखा जाता है कि हाई कोर्ट का कहना है कि आप सत्र न्यायालय के माध्यम से होते हुए ही हाई कोर्ट आइए, जिससे कि एक व्यक्ति के पास अग्रिम ज़मानत प्राप्त करने के दो अवसर हों। अर्थात सत्र न्यायालय के द्वारा अगर अग्रिम ज़मानत कैंसिल कर दी जाती है या निरस्त कर दी जाती है या स्वीकार नहीं की जाती है तो उस संदर्भ में हाई कोर्ट के समक्ष वह व्यक्ति उपस्थित होकर के अग्रिम ज़मानत के लिए आवेदन कर सके। अग्रिम ज़मानत के संदर्भ में एक केस बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुमित मेहता बनाम सरकार 2013। इसके अंतर्गत न्यायालय ने बताया कि न्यायालय को शर्त लगाने का अधिकार है, परंतु जो भी वो शर्त लगाएं वो उचित होनी चाहिए। और शर्तों को बताते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि पुलिस के द्वारा की जाने वाली इन्वेस्टिगेशन पे किसी प्रकार का कोई गलत प्रभाव न पड़े और जो अग्रिम ज़मानत प्राप्त कर रहा है वो साक्ष्यों को किसी तरीके से प्रभावित न करें, किसी को डराए नहीं, धमकाए नहीं, देश को छोड़ के जाए नहीं। साथ ही साथ उसके द्वारा कोई भी ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए जो जांच पे नकारात्मक प्रभाव डालता हो। इस चीज़ को याद रखते हुए ही अग्रिम ज़मानत न्यायालय के द्वारा प्रदान की जाती है और जिससे कि
दोनों ही पक्षों को न्याय की प्राप्ति हो सके। अर्थात जिसने एलिगेशन लगाया है उसकी तरफ से इन्वेस्टिगेशन होती रहे, और जिस पे एलिगेशन लगाया गया है जब तक वो सिद्ध ना हो जाए तब तक वो अपने आप को आरोपी और अपराधी न समझे, उसके मान प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की कोई कमी ना आने पाए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही सीआरपीसी में धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत का प्रावधान किया गया है। मुझे उम्मीद है कि मैंने अपने इस वीडियो में अग्रिम जमानत को बताया वो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का प्रश्न हो आपके मन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर के पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत आभार।